हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आप सभी ने भारतीय नोट या भारतीय करेंसी देखी होगी, लेकिन आपने कभी उसे गौर नहीं किया होगा कि उसमें किसका चित्र अंकित है या फिर किसका लोगो बना हुआ है। आज जब रेलवे द्वारा आयोजित लगभग सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हमें इसे याद करने की आवश्यकता पड़ रही है। चूंकि नोट भी 1 रुपए से लेकर 2000 तक के हैं, यानी कि बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इन्हें आसानी से याद नहीं रख पाते। तो यहाँ पे जरूरत होती है हम एक ऐसी ट्रिक देखें जिससे हमें बिना रटे ही ये सब कुछ याद हो जाए कि किस नोट के पीछे किस चीज का चित्र अंकित है या फिर उनमें कौन सा लोगो बना हुआ है। तो चलिए आज वैसी ही ट्रिक देख लेते हैं। इसमें कुछ भी रटना नहीं है आपको, बस मैं नोट से ही आपको कोरिलेट करके बता दूंगा कि इस नोट के पीछे किसका चित्र बना हुआ है या फिर किसका लोगो अंकित है। वीडियो के अंत में मैं आपसे 5 प्रश्न पूछूंगा और आप अपना खुद का आकलन कर लीजिएगा कि आपको कितना याद हुआ है, कितना नहीं याद हुआ है। जो भी आपको याद हुआ होगा प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे मुझे ये पता चलेगा कि मैं अपने ट्रिक के माध्यम से आपको कितना डाटा याद करवाने में सफल रहा हूँ। हो सकता है आपको ट्रिक थोड़ी सी फालतू लगेगी, लेकिन यकीन मानिए आप पूरा का पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा। आपको दोबारा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला नोट है दोस्तों 2000 रुपए का, जो कि भारत का सबसे बड़ा नोट है, आप सभी जानते हैं। अभी हाल ही में जारी किया गया था। तो 2000 रुपए का नोट, इसमें ध्यान दीजिए, ये नोट इंडिया में प्रिंट हुआ है। इसकी लगभग जो कॉस्ट आती है, खर्च आता है, वो है 3 रुपए 54 पैसे के आसपास। यानी कि 2000 का नोट बनाने के लिए भारत सरकार को 3 रुपए 54 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। इस नोट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए स्वच्छ भारत का लोगो बना हुआ है और ये रहा मंगलयान का चित्र, यानी कि इसमें मंगलयान का चित्र बना हुआ है और स्वच्छ भारत का लोगो बना हुआ है। तो लोगो सबके लिए रटने की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें कोई ट्रिक बनाने की जरूरत है, क्योंकि सभी नोटों में स्वच्छ भारत का लोगो है, लेकिन चित्र सभी नोटों में अलग अलग है। तो 2000 का नोट, इसमें जो मंगलयान का चित्र है, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो द्वारा 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। आप सभी जानते हैं मंगलयान के बारे में। तो 2000 रुपए यानी कि सबसे बड़ा मान लीजिए, सबसे लंबा मान लीजिए, और मंगलयान, इसने भी सबसे लंबी दूरी तय की है। ठीक है, पृथ्वी से लेके मंगल तक की दूरी तय की, तो बहुत लंबी दूरी तय की, और ये नोट भी बहुत लंबा है। तो बस ऐसे ही से आप कोरिलेट कर लीजिए कि 2000 का नोट यानी लंबा, बहुत दूर, और बहुत दूर यानी कि मंगलयान गया। ठीक है, कितना भी दूर गाड़ी जाएगी, ट्रेन जाएगी, लेकिन मंगलयान से ज्यादा नहीं जा पाएगी। तो बस इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मंगलयान का चित्र किसमें है, 2000 रुपए के नोट में है। फिर देखिए अगला क्या है, 500 रुपए का नोट। तो जैसा कि मैंने बताया था, स्वच्छ भारत का लोगो इसमें भी है, लोगो सभी में सेम है, और इसमें चित्र है किसका, लाल किले का। 500 रुपए का नोट छापने के लिए इसमें लगभग 2 रुपए 94 पैसे का खर्च आता है। अब ध्यान दीजिए इसे कैसे याद रखा जाए। यदि कोई आपसे कहे 500, यानी ऐसा लग रहा है 5 दिन से सो रहा है कोई। ठीक है, 5 दिन से सो रहा है, तो आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। 5 दिन से यदि कोई सो रहा है, इसका मतलब वो मर चुका है। यहाँ पे देखिए लाल यानी कि उसका खून हो चुका है, या फिर यहाँ पे किल, ठीक है, KILL, किल यानी मारा जा चुका है। तो ऐसे आप इसे कोरिलेट कर लीजिए कि 5 दिन से सो रहा है, यानी कि उसका लाल खून बह चुका है और उसको किल कर दिया गया है, मारा जा चुका है। ठीक है, तो लाल किल ऐसे करके आपको याद आ जाएगा 500 रुपए का नोट। फिर अगला देखिए 200 रुपए का नोट। अब 200 रुपए के नोट में खर्च कितना आता है, 2 रुपए 93 पैसे का। जो नए नोट अभी जारी किए गए हैं, उनमें एक 200 रुपए के नोट छापने का खर्च आता है 2 रुपए 93 पैसे के आसपास। 200 ठीक है, इसे ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है अपने आप में, ऐसा लग रहा है दोषी दोषी। ठीक है, दोषी बोल रहा है ना, दोषी दोषी दोषी। तो आप क्या बोलोगे, नहीं भाई हम दोषी नहीं हैं, हम सच्चे हैं। देखिए साचे हैं हम, सच्चे हैं हम। तो दोषी दोषी नहीं है, हम सच्चे हैं। तो सच्चे से आपको सांची का स्तूप याद आ जाएगा, और लोगो सेम है यानी कि स्वच्छ भारत का लोगो है, तो इसे रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर आ जाइए 100 रुपए के नोट में। 100 रुपए का नोट छापने का खर्च 1 रुपए 20 पैसे के आसपास आता है। अभी तो इसका नया नोट भी जारी हो गया है। पुराने नोट में कंचनजंगा के पर्वत का चित्र है, ध्यान दीजिएगा। पुराना नोट है जो 100 रुपए का, उसमें कंचनजंगा पर्वत का चित्र है, लेकिन जो नया नोट है उसमें रानी की बाव का चित्र है। ठीक है, रानी की बाव का चित्र है, और लोगो क्या है, स्वच्छ भारत का लोगो है, क्योंकि ये सभी में मैंने बताया स्वच्छ भारत का लोगो है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है, बोल रहा है सो रहा है, कोई सो रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन सोएगा, आराम करेगा, रानी करेगी।
है ना। राजा को भी उतना आराम नहीं रहता क्योंकि राजा को बीच बीच में युद्ध करने जाना पड़ता है या फिर दरबार में बैठने जाना पड़ता है। लेकिन रानी क्या कर रही है, सो रही है। रानी क्या कर रही है, आराम कर रही है। तो बस सो रहा है, कौन सो रहा है, रानी सो रही है। यहाँ पे 200 200 दोषी दोषी है ना, दोषी दोषी, तो यहाँ पे आ जाएगा सच्चाई, नहीं दोषी नहीं है वो, ये बात सच है। यहाँ पे 500 500 5 दिन से सो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लाल खून बह चुका होगा और उसको किल कर दिया गया होगा, इसीलिए वो 5 दिन से सो रहा है। और 2000 यानी कि बहुत लंबा, बहुत दूर, तो कौन जाएगा, मंगलयान जाएगा। तो ऐसे हमको यहाँ तक ये सब कुछ याद हो चुका है। फिर आ जाइए 50 रुपए का नोट। अब 50 रुपए का नोट भी अभी एक नया जारी किया गया है। 50 रुपए के नोट में खर्च कितना आता है, 1 रुपए 81 पैसे के आसपास आता है। अब 50 रुपए में लोगो तो स्वच्छ भारत का ही है जैसा कि मैंने बताया था, लेकिन चित्र इसमें है हम्पी का। ठीक है, हम्पी जो कि कर्नाटक में है, और हम्पी क्या है, एक वर्ल्ड हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना इंडिया का। तो हम्पी को कैसे याद रखेंगे, देखिए 50, 50 में ऐसा लग रहा है बोल रहा है पचा लिया, पचा लिया। कोई कोई बोलते हैं ना हम कितना भी पी लें लेकिन हम सब पचा लेते हैं, बिल्कुल नाटक नहीं करते, नाली में नहीं गिरते, रोड में नहीं लोटते हैं, जमीन पे नहीं लोटते हैं। तो 50 50 यानी कि पचा लिया, पचा लिया, क्या पचा लिया, कितनी भी पी लेकिन उसको हमने पचा लिया। तो देखिए हम पी लेते हैं लेकिन पचा लेते हैं। तो 50 से आपको ऐसे हम्पी याद आ जाएगा। ठीक है, ये 200 रुपए के नोट में जो सांची का स्तूप है दोस्तों, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, और ये बौद्ध धर्म को समर्पित है, सभी जानते हैं। ये भी एक पर्यटक स्थल है। 100 रुपए के नोट में जो रानी की बाव है, यानी कि रानी की बाव का जो चित्र है, तो ये रानी की बाव क्या है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित है, और इसे जून 2014 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है। हम्पी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। दोस्तों, जैसी आज की मेरी ये ट्रिक है वैसी आसान ट्रिक्स मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पर बनाई है, जिन्हें देखने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए जीके विद वीके, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, या फिर आप किसी टॉपिक को सर्च करना चाहते हैं तो उस टॉपिक को टाइप कीजिए और साथ में टाइप कीजिए जीके विद वीके, तो अपने आप आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट www.gkvidvk.com पर विजिट कर सकते हैं, और वहां पर आपको मेरे द्वारा बनाई गई सारी की सारी ट्रिक एक जगह एक साथ मिल जाएगी। अगर ट्रिक अच्छी लगे तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमेशा ऐसी नई नई ट्रिक अपने फोन में सबसे पहले फ्री में पाना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल जीके विद वीके को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने सब्सक्राइब करने का लिंक दे दिया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल या घंटी का निशान जरूर क्लिक करना है, नहीं तो आपको वीडियो का अलर्ट नहीं मिल पाएगा। साथ ही दोस्तों, परीक्षा से संबंधित नई नई सामग्री पाने के लिए और वीडियोस और ट्रिक्स के नए नए अपडेट्स पाने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं आपको ये सब नियमित रूप से उपलब्ध कराता रहूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उस पर मैंने लिंक दे दिया है। अपने मोबाइल में आप टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, रजिस्टर कीजिए, और इसके बाद इस लिंक को क्लिक कीजिए तो आप अपने आप मेरे चैनल में ज्वाइन कर पाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों, 20 रुपए का नोट, जिसे छापने का खर्च लगभग 10 रुपए के नोट के बराबर ही आता है। तो इसमें देखिए लोगो नहीं है, यानी कि 20 रुपए का नया नोट अभी जारी नहीं हुआ है। 10 रुपए का नया नोट जारी हुआ है तो उसमें लोगो है। कौन सा लोगो, स्वच्छ भारत का लोगो है। तो 20 रुपए का नया नोट अभी जारी नहीं हुआ है, इसलिए इसमें स्वच्छ भारत का लोगो नहीं है। लेकिन चित्र किसका है, अंडमान द्वीप समूह का। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए अंडमान द्वीप समूह 20, ऐसा लग रहा है ना, बोला विष विष विष, आपने सुना होगा पॉइजन, विष, जहर, तो विष। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अंडमान। ठीक है, अंडा मान कर, अंडा मान कर आपने कोई एक ऐसी चीज खा ली जो आपको नहीं खानी चाहिए थी, तो अंडा मान कर खाई ना। अब अंडा मान कर खा ली यानी कि वो अंडा नहीं था, अंडा मान कर खा ली तो वो क्या निकल गई, विष निकल गई। विष यानी जहर, और आप क्या हुआ, आप बीमार पड़ गए। तो 20 यानी विष, विष क्यों विष, क्योंकि अंडा मानकर उसे हमने खा लिया। तो ऐसे आपको ये याद आ जाएगा। इसके बाद है 10 रुपए का नोट। तो जैसा मैंने बताया था कि 20 रुपए का नोट और 10 रुपए का नोट दोनों को छापने में बराबर खर्च आता है। इन दोनों को छापने में लगभग दोस्तों 96 पैसे का खर्च आता है। तो 10, ऐसा लग रहा है बोल रहा है डस, है ना, आपने सुना होगा सांप डस लेता है। अब डस लेता है यानी क्या करता है, वो कोने जैसा, कोना है ना, कोना, नुकीला सा, अपने कोण जैसे नुकीले नुकीले जीभ की मदद से क्या करता है, वो डस लेता है। तो डस किससे डस लिया, कोण की मदद से, कोण यानी नुकीले कोण की मदद से। कांटे के आगे भी कोण रहते हैं। या फिर इसे आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि एक दास है। ठीक है, दास यानी क्या होता है, दास प्रथा आपने सुनी होगी, दास प्रथा का अंत किया गया। तो दास प्रथा, दास यानी नौकर चाकर, जिसे दास बनाकर रखा जाता है, जबरदस्ती काम करवाया जाता है। तो वो क्या करता है, घर में किसी कोने में पड़ा रहता है। ठीक है, उसे खाना पीना दे दिए, काम करवाए दिन रात, और घर के किसी कोने में वो पड़ा रहता है। तो दास या कोना या फिर डस लिया
कोण की मदद से, ठीक है, कोण, नुकीले कोण की मदद से। तो कोणार्क मंदिर का चित्र है इसमें। और जो नया नोट आया है 10 रुपए का, उसमें एक लोगो भी है। किसका लोगो है? स्वच्छ भारत का लोगो है। लोगो चूंकि सब में एक समान है, इसलिए स्वच्छ भारत का लोगो का ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 5, तो 5 रुपए के नोट में चित्र किसका है? ट्रैक्टर से खेत जोतते हुए किसान का। यानी किसान है जो कि खेत में ट्रैक्टर चला रहा है, ठीक है, आपने देखा है। तो 5, ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति हाथ दिखा रहा है, उसमें 5 उंगलियां हैं। इसके बाद उन 5 उंगलियों से मुट्ठी बनाता है और क्या बोलता है कि मैं मेहनत करूंगा, हल चलाऊंगा और खेती करके कमाऊंगा। 5 उंगलियां दिखाई, पांचों को मिलाकर एक मुट्ठी बनाई और ताकत दिखाते हुए बोल रहा है कि मैं खेती करूंगा, हल चलाऊंगा और पैसे कमाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसे समझ सकते हैं कि मेहनत कौन करता है? किसान करता है। कैसे? खेतों को जोत कर, फसल उत्पादन करके। तो 5 यानी पांचों उंगलियों से मिलाकर के मुट्ठी बनाकर हाथ से शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। तो 5 यानी कि ट्रैक्टर से खेत जोतते हुए किसान का चित्र है। फिर आ जाइए 2 रुपए के नोट में। तो 2 रुपए का नोट ये तो पुराना है, 1 रुपए का नोट भी पुराना है, ठीक है, 5 का भी पुराना है, कोई नया भी नहीं प्रिंट हुआ है। तो 2 रुपए का नोट और 1 रुपए का नोट, इसमें देखिए इसमें भी लोगो नहीं है। 5 रुपए के नोट में भी कोई लोगो नहीं था। बाकी जो नए नोट है उनमें स्वच्छ भारत का लोगो है। तो 2 रुपए के नोट में किसका चित्र है? भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का चित्र है, ठीक है। किसी किसी में आर्यभट्ट का चित्र है, किसी किसी में शेर का चित्र है। तो इसमें 2 रुपए के नोट को हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कई चित्र हैं। कहीं पे शेर का है, टाइगर का है, कहीं पे आपके उपग्रह का चित्र मिलता है आर्यभट्ट का। 1 रुपए के नोट में कहीं पे समुद्र के एक तेल निष्कासन स्थल का चित्र है, कहीं पे कोई और चित्र है। तो 1 और 2 रुपए के बहुत सारे नोट प्रचलन में हैं, उनमें से कोई भी नोट बंद नहीं हुआ है। तो हम इसमें से कह नहीं सकते कि किस नोट में किसका चित्र है। इसलिए मुझे नहीं लगता इसमें ट्रिक बनाने की जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी ट्रिक समाप्त होती है। चलिए मैं अब आपका टेस्ट ले लेता हूँ, देखता हूँ आप 5 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई चीटिंग मत कीजिएगा कि 5 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और कितने प्रश्न गलत किए हैं। मुझे उम्मीद है कि यदि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है? रानी की बाव का चित्र, भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का चित्र, हम्पी का चित्र या फिर लाल किले का चित्र? दूसरा प्रश्न है, 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? खेत जोतते हुए किसान का चित्र, कोणार्क मंदिर का चित्र, हम्पी का चित्र या फिर मंगलयान का चित्र? तीसरा प्रश्न है, अंडमान द्वीप समूह का चित्र किसमें है? 10 रुपए के नोट पर, 20 रुपए के नोट पर, 500 रुपए के नोट पर या फिर 5 रुपए के नोट पर? चौथा प्रश्न है, लाल किले का चित्र किसमें है? 100 रुपए के नोट पर, 200 रुपए के नोट पर, 500 रुपए के नोट पर या फिर 2000 रुपए के नोट पर? और आज का अंतिम एवं पांचवा प्रश्न है, 2000 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? खेत जोतते हुए किसान का चित्र, कोणार्क मंदिर का चित्र, हम्पी का चित्र या फिर मंगलयान का चित्र? तो दोस्तों यहाँ पे मेरा वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे बाकी वीडियोस देखते रहिए। तब तक मैं आपके लिए नई ट्रिक बनाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।